तहलका खेज खबर और जरदारी आउट, सिस्टम ने फैसला कर लिया है और 8 तारीख क्यों दी गई है। एनक्यूएम से नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी करारदाद क्यों जमा करवाई गई। 6 अरब का एक प्रोजेक्ट और एक नया इल्जाम। ये मुआहदे हो ही रहे हैं या फिर महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका और ईरान की जंग एक बार फिर शदीद। आज के प्रोग्राम में हर बार की तरह हम आपको देंगे तहलका खेज खबरें, वो खबरें जो अब तक आपने नहीं सुनी होंगी, और अहम पेशरफ्त आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी दरख्वास्त कि डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़े मामले की तरफ आपको लेके चलता हूं, लेकिन हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी और बहुत अहम तब्दीली रोनुमा होने वाली है। एक डेडलाइन दे दी गई है और वो डेडलाइन है 8 जून की। आज तारीख आपके जहन में है और अब से पूरे के पूरे 1 महीने का मुश्किल तरीन वक्त दिया गया है। ये वक्त ये दिया गया है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जाने वाली है और अब सिंध हुकूमत खत्म हो जाएगी, जरदारी सदर नहीं रहेंगे, वो सिस्टम से आउट हो जाएंगे। आखिर ये मामला और ये पेशरफ्त क्यों हो रही है, एक तहलका खेज खबर आपके सामने रखने वाला हूं। उसके बाद पूरे पाकिस्तान की सियासत तब्दील होगी, खान की वापसी होगी, एनक्यूएम की वापसी होगी। ये सब मामला इस वक्त बड़ी ही शिद्दत के साथ जेर बहस आ रहे हैं। आइए सबसे पहली कड़ी की तरफ चलते हैं और सबसे पहला मामला ये ध्यान में रखिएगा कि अगर सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हटाना है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म होगी तो उसकी मुखालिफ कुव्वतें यकीनी तौर पर ताकत पाएगी। उसमें सबसे पहला सवाल सिंध भर के शहरी इलाकों से एनक्यूएम को ताकत देना। अब वो एनक्यूएम की ताकत तावसन की शक्ल में होती है या फिर एनक्यूएम पाकिस्तान को ही मजबूत किया जाता है, ये एक इंतहाई अहम पहलू होगा। और फिर दूसरा अहम नुकता ये कि बाकी अंदरून सिंध के अंदर बाकी तमाम जगहों पर खास तौर पर जीडीए को मजबूत करना। आपने पिछले दिनों के अंदर जीडीए की मूवमेंट देखी होगी। अब सवाल ये रहता है कि शहरी इलाकों में क्या होगा, मगर ये सब क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बहुत मारूफ सहाफी जिनका नाम है रऊफ क्लासरा, रऊफ क्लासरा ने एक तहलका खेज खबर ये दी है कि हुकूमत को 2.5 साल मुकम्मल होने वाले और आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अगला वजीर आजम अगले 2.5 साल के लिए मुंतखब करवा लिया जाए। अब जाहिर सी बात है कि इस वक्त कौमी असेंबली के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी अक्सरियत के अंदर मौजूद है और दूसरे नंबर की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब तक की सूरत हाल में नवाज शरीफ की हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान के मुक्तदरा हलकों को जिसे एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है उन्हें अच्छी तरह सर्व किया है। और अगर आप इस बात को देखिए कि पाकिस्तान इंडिया जंग का मामला जहां पर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर मार्का हक को मनाया जा रहा है, उसमें अहम किरदार जब पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को दिया जाता है, वहीं पर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी एक बड़ी अहमियत दी जाती है। हालिया दिनों के अंदर अमेरिका और ईरान के बहरान के अंदर भी पाकिस्तान की ये दोनों क़यादत यानी कि सिविल और मिलिट्री क़यादत इस पूरे मामले में एक साथ रही है और इनके आपस का जो अलायंस है वो काफी मजबूत नजर आता है। इस सूरत हाल में क्या शहबाज शरीफ को हटाना आसान होगा और दोनों खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के मुक्तदरा हल्के इसके लिए काबिल कबूल होंगे या नहीं होंगे कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना जाए। रऊफ क्लासरा का कहना यह है कि यह मुमकिन नहीं है और यह हो भी नहीं सकता। जबकि दूसरी मामला ये आ रहे हैं कि इसी हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात के अंदर वजीर आजम ने एंट्री दे दी है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शदीद नाराज है। मामला 9 तारीख तक मार्का हक का चल रहा है और अगर आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्का हक को एक बड़े तौर पर सेलिब्रेट कर रही है, वो दर हकीकत अपने आप को ये बात साबित कर रही है। और पिछले दिनों जब आपको याद होगा कि लालकाना के अंदर जलसा हुआ था, उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने अपना पूरा पलड़ा पाकिस्तान के मुक्तदरा हल्कों की तरफ झुकाया था। मार्का हक की तैयारियां जिस तरीके से सिंध में हो रही है वो भी आप सबके सामने मौजूद है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तौर पर यह हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मुक्तदरा हल्कों
के साथ किसी तौर पर भी बिगाड़ पैदा ना हो। लेकिन रऊफ क्लासरा की खबर इस बारे में बहुत ज्यादा अहमियत ये रख रही है कि एक बजट सेशन शुरू होने वाला है और बजट का मतलब ये है कि अगले साल क्या होना है। इस वक्त वफाक को खास तौर पर सूबों के हवाले से एनएससी में कटौती का मामला है जिस पर सिंध तैयार नहीं हो रहा है। इस बाजगश को ज्यादा ताकत के साथ लिया जा रहा है कि 10 तारीख के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बारे में सियासी तौर पर एक गहमा गहमी होगी कि अगले बजट से पहले पहले 28वीं तरमीम आए। वही 28वीं तरमीम जिसमें एमक्यूएम ये मुतालबा करती हुई नजर आ रही है कि 28वीं तरमीम के अंदर लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को मजबूत करने के हवाले से बात की जाए और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल नहीं है। अगर एमक्यूएम को मजबूत करने का इरादा किसी भी जगह पर मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर कमजोर करने का फैसला है तो इसका मतलब है कि लोकल गवर्नमेंट के मामले को 28वीं तरमीम में शामिल किया जाएगा और हर सूरत में शामिल किया जाएगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम को किसी तौर पर भी कबूल नहीं कर रही है। अब सियासत का रुख यह आ गया है कि अगर एमक्यूएम को मजबूत करना है तो 28वीं तरमीम के अंदर इस बारे को इसको जरूर शामिल किया जाए और एनएफसी की कटौती को भी जरूर शामिल किया जाए। 8 जून से बजट सेशन शुरू हो रहा है। इस बजट सेशन से पहले ही यह फैसला करना है कि एनएफसी के मामले को कहां लेकर जाना है, उससे पहले ही 28वीं तरमीम की जरूरत पेश आएगी। अदरवाइज फिर जब बजट की सेशन शुरू हो जाएगा और बजट का अप्रूवल आ जाएगा तो फिर 28वीं तरमीम की गुंजाइश नहीं रहेगी और खास तौर पे कटौती नहीं हो सकेगी। अब मामला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ने जो इतलात है रऊफ क्लासरा की, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मना कर रही थी कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास ना बुलाया जाए, लेकिन कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास शुरू हो चुका है। अब अगले ही हफ्ते के अंदर मार्का हक की तमाम तैयारियां, मार्का हक के जश्न के बाद ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते में 28वीं तरमीम के हवाले से पेशरफ्त होगी और आसिफ अली जरदारी की बात नहीं मानी जा रही। क्या वाकई में ये सारी सूरत हाल इसी तरीके से मौजूद है और ये गहमा गहमी और रश इसीलिए मौजूद है या जरदारी को अगर साहब की हुकूमत हटेगी तो सिंध के अंदर क्या एमक्यूएम को किसी भी सूरत में, चाहे एमक्यूएम पाकिस्तान के तौर पर और फिर किसी तौर पर अल्ताफ इंसाफ के तौर पर या फिर तहरीक इंसाफ के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा, जीडीए को मजबूत किया जाएगा और फिर सदर का ओहदा भी रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी एक सवाल निशान होगा। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप में ये समझ रही है कि उनके इस वक्त मुख्तलिफ हल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर है और ये जो कशीदगी की खबरें आ रही हैं तमाम की तमाम बेबुनियाद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जगह पर अपने आप को दावा कर रही है कि भाई ऐसी कोई भी कशीदगी नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ज़हनी इख्तरा है कि शायद इस तरह से मामला हो रहे हैं। मगर जो बाखबर जरा है वो इस बारे में कह रहे हैं कि एनएससी के हवाले से खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ रखती है कि उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ से वफाक बार बार ये कह रहा है कि हर सूरत में बजट को कंट्रोल करने के लिए कटौती करनी पड़ेगी। अब ये ज़ाहिर है बड़ा मामला है और उसी में ही एमक्यूएम के मुतालबे को शामिल करना और खास तौर पर अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी कुछ रहनुमा बार बार लोकल गवर्नमेंट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो दर हकीकत एमक्यूएम की सपोर्ट से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो सिस्टम के नाम पर चलता है और जो खास तौर पर जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पर बड़ा इल्जाम आयद कर रहा है उस पर भी अब कई सवालिया निशान शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप बीआरटी के मंसूबे को देखें उस पर उसका जो ठेकेदार है वो जाकर बाकायदा वहां पर अपने जो आपकी अदालत है उसमें भी और अदालत के बाहर अपने इंटरव्यूज में भी ये बात कह रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लेन देन का मामला है और यहाँ पर अब बीआरटी मंसूबे के हवाले से पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी काफी नजरें और वहां से भी उन्होंने कहा कि जनाब इसे मुकम्मल किया जाए, इसी वजह से सारा मामला हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि उस प्रोजेक्ट का ठेकेदार इस बारे में कह रहा है। यहाँ पर सिंध हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात में शिद्दत आती जा रही है और अब हद ये हो गई है कि हर मामले में और हर प्रोजेक्ट पर उनके ऊपर सवालिया निशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया है और यह कहा है कि जनाब हम एक मेगा कब्रिस्तान बनाएंगे जिस पर 6 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये 6 अरब 75 करोड़ रुपए का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं, एक कब्रिस्तान बनाने के लिए 6 अरब 75 करोड़ रुपए, अगर जगह सरकारी है तो आप समझिए कि उस कब्रिस्तान को मेंटेन करने में क्या 6 अरब 75 करोड़ का खर्चा होगा। इसी तरीके से बीआरटी के मंसूबे पर भी इसी तरीके से सवालात उठाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जहां करप्शन के बेतहाशा इल्जामात की भरमार हो रही है वहीं पर अब इसी बात को बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि दर हकीकत हमें हटाने के लिए और हमें कमजोर करने के लिए हम पर बेवजह ये करप्शन के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सूबों से सूबाई खुद मुख्तारी छीनी जाए और वफाक
कराची को वफाक के हवाले करने की बात की जाए। अच्छा, जब कराची की ही बाज़गश्त हुई तो कल DGISPR ने मार्का हक के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें कराची का जिक्र बार बार किया गया और कहा गया कि कराची को कैसे हवाले कर सकता है। आपको याद होगा ये स्टोरी मैंने ही सबसे पहले आपको दी थी कि जब भारतीय वजीर दफा और भारतीय वजीर दाखिला ने इस बात का दावा किया था कि जनाब सर क्रीक के बाद हमारी एक सड़क यहाँ से कराची तक भी जाती है और हम उस पर कब्जा करेंगे, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के जो DGISPR है उन्होंने अपना सख्त मौक़िफ़ बयान किया है कि जनाब ऐसा होता हुआ मुमकिन नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आपको मैं देता जा रहा हूँ और वो है MQM के हवाले से। बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा होगा कि MQM की क़यादत अब आपको एक पेज पे नजर आ रही है, यानी चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से। लेकिन अगर आप अभी भी जाकर देखिए तो बहादुराबाद के अंदर MQM के लोग और पाकिस्तान PSP के लोग अलहदा बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों का आना जाना इस वक्त MQM के मरकज बहादुराबाद के अंदर जरूर है, लेकिन दोनों के प्रोग्राम्स और दोनों के मामला अलहदा हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा मामला जिसमें MQM के कुछ MPs अराकीन असेंबली सिंध असेंबली गए और उन्होंने एक करारदाद जमा करवाई, और वो करारदाद थी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान के चीफ मार्शल आसिम मुनीर साहब को नोबेल इनाम देने के हवाले से करारदाद की बात की गई। हैरतअंगेज तौर पर इस करारदाद को जो जमा भी करवाया गया उसमें आपको MQM पाकिस्तान के तो MPs नजर आए, लेकिन MQM पाकिस्तान का जो PSP फैक्टर है उसके MPs आपको नजर नहीं आए। यानी आपको इस बात से बहुत वाज़ेह निशानी ये नजर आती होगी कि MQM पाकिस्तान बज़ाहिर आपको इस बहादुराबाद में दोनों आते जाते नजर आएंगे, लेकिन दोनों के दरमियान ग्रोहबंदियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी और ये मामला ज़ाहिर है बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है दोनों के दरमियान। ताहल दोनों के दरमियान अगर ऊपरी सतह पर कोई कंप्रोमाइज भी होता है तो ये नजर नहीं आता कि आइंदा दिनों के अंदर नीचे कोई और मामला होंगे। एक बड़ी अहम पेशरफ्त इस हवाले से और होने वाली है कि कामरान रसूल साहब जब अपने गवर्नर के ओहदे से हटे या उन्हें हटाया गया तो उसके बाद इसमें एक नई तब्दीली रूनुमा हुई थी और ये कहा जा रहा था कि कामरान टसूरी साहब MQM में काफी फाल नजर आएंगे। उसके बाद उनका यहाँ पर MQM के मरकज में इस्तकबाल किया गया था, लेकिन उसमें PSP फैक्चर नहीं आया था। कामरान टसूरी साहब की वालदा का इंतकाल हुआ और जिस पर ज़ाहिर बहुत सारे लोग वहां पर ताजियत के लिए भी आए, लेकिन सिर्फ कब्रस्तान ने मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस खान खानी साहब यानी PSP का फैक्चर आया था, मगर बाद में उनके घर जाकर ताजियत नहीं की गई, जैसे बहुत सारे रहनुमा उनके घर ताजियत के लिए भी गए थे। कामरान रसूल साहब अपनी वालदा के इंतकाल के बाद सियासी तौर पर सरगर्म नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इतलात जादूगरनी ये दे रही है कि मार्काए हक की तकरीबात के खात्मे के बाद आपको पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के अंदर कामरान रसूली साहब की भी सियासी तौर पर तेजी नजर आएगी। इस बारे में हमारे जराए और हमारी जादूगरनी वाज़ेह तौर पर इशारा दे रही है कि ये सब का सब मुमकिनात में से है और ये बहुत शिद्दत इख्तियार करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर महंगाई अपनी तेजी के साथ बढ़ रही है। अभी तक ताहाल ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। वो तेल जो कि आर्मी मार्केट के अंदर $112-113 फी बैरल तक पहुंच चुका था, अभी इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों के बाद उसने नीचे गिरावट का इजहार किया था और $91 फी बैरल हो चुका था। पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि जुमे के रोज मुमकिन तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के होगी, लेकिन गुज़िश्ता रात को एक बार फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान बहरी अड्डों के मामला पर एक तनाव की कैफियत पैदा हुई है, जिसके बाद आज जुमे के दिन एक बार फिर आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक तरफ ये बात कही जा रही है कि दोनों के दरमियान एक टेम्परेरी मुआहिदा तय पा गया है और अगले हफ्ते ये मुमकिन है कि इसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ दोनों के दरमियान जंगी कैफियत भी मौजूद है। आज भी तेहरान समेत ईरान के कई हिस्सों के अंदर धमाकों की आवाज सुनी गई है और बंदर अब्बास पर खास तौर पर एक घाट को निशाना बना गया है। दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ ये वाज़ेह कि उन्होंने अपने दुश्मन को निशाना बनाया है, यानी कि उन्होंने अमेरिका की तरफ इशारा किया है। तो दोनों के दरमियान आज जुमे के रोज जो पूरे हफ्ते बाद कही जा रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई थी, जुमे के रोज एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद इस बात की उम्मीद आज पाकिस्तान में कम लगाई जा रही है कि शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो, बल्कि कहा जा रहा है कि या तो इसे ऐसे ही रखा जाएगा या थोड़ा सा इजाफा और मुतवक्के है। तो अब तक की जो सूरत हाल है वो मैंने आपको ये बयान की है, बाकी तफसीलात अगले प्रोग्राम में आपके सामने जरूर रखेंगे। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत।